आपका क्लास 12th मैथ है, चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज है 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको बताए थे, क्वेश्चन नंबर 14 से दिखाना है। आपको बताया है फाइंड dy बाई dx निकालना है, cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब वेरिएबल पावर वेरिएबल में होता है तो आप लॉगरिथमिक वाला डेरिवेशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेट y इक्वल टू cos x टू द पावर y। अरे यहाँ y लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सॉरी इसके लिए टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेक लॉग बोथ साइड, यही सही रहेगा। क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ से यही से मैं लगा रहा हूँ टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जब लॉग लगा देंगे तो लॉग cos x टू द पावर y इक्वल टू लॉग cos y टू द पावर x। यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा ना y, तो फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx मिल जाएगा। तो यहाँ पावर बगल में आ जाएगी y log cos x इजिकल टू x log cos y। अब यहीं से हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट। क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई log cos x। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स log cos y। अब दो फंक्शन है, एक ये है और एक है, तो एक बार इसका y का करेंगे तो ये चुप मार के बैठा रहेगा। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, log cos x डी वाई बाई डी एक्स। अब y का हो गया, y बैठा रहेगा डी बाई डी एक्स log cos x इजिकल टू, ऐसे ही यहाँ x का पहले कर देंगे तो log cos y बैठा रहेगा और x का कर दिया जा रहा है। अब x बैठा रहेगा डी बाई डी एक्स log cos y का कर दिया जा रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अब अगले स्टेप पे चलेंगे, तो log cos x डी वाई बाई डी एक्स वाई। देखो log के बगल में जो भी होता है 1 करके लिखा जाता है, लेकिन log के बगल में चेन रूल के हिसाब से x के बदले cos x आया है, तो इसे भी ब्रैकेट में बंद करके यहाँ लॉकअप में x के बदले cos x आ गया, इसीलिए इसकी कुटाई की जाएगी ना। ऐसे ही यहाँ पे log cos y x का 1 होता है, x log के बगल में जो भी होगा 1 करके लिखा ही जाएगा 1 cos y। लेकिन यहाँ पे यहाँ चेन रूल से समझिएगा इसको। जैसे यहाँ पे हम क्या बताएं, अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा अगर डायरेक्ट करूँगा। ये y है, x है, तो डिनाई करेगा, इसको y करना पड़ेगा log cos y। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे y है ये x है, इसलिए यहाँ पे y हमने किया और फिर यहाँ ये सी डी वाई से मैंने डिवाइड कर दिया ताकि ये कट जाए, आया डी एक्स। ठीक, अब यहीं से हम इधर आ जाते हैं ऊपर की साइड में, तो यहाँ से आपको मिल रहा है log, इधर LHS में लिख रहा हूँ log cos x प्लस y बाई cos x। और cos x का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो माइनस साइन x आएगा, माइनस साइन x इजिकल टू, यहाँ और LHS काम कंप्लीट हुआ, log cos y, log cos y प्लस, यहाँ प्लस लिख लेंगे, x ही है, और log cos y का जब करेंगे तो 1 cos y हो जाएगा। फिर यहीं ब्रैकेट में डी बाई डी वाई करके cos y का भी करना पड़ेगा ब्रैकेट में ना, क्योंकि x के बदले cos y आया है। और यहीं पे बगल में ही रहेगा
डी वाई बाई डी एक्स, ये ठीक है। अब यहां से चलो log cos x माइनस वाई, साइन एक्स बाई cos x को लिख सकते हो tan x, यहाँ पे हो जाएगा log cos y माइनस, देखिए cos y का sin y आएगा माइनस sin y आएगा, तो sin y cos y करके x tan y हो जाएगा, और यहाँ रहेगा dy बाई डी एक्स। अब हम dy बाई डी एक्स वाले सारे स्टेप को अपने जो भी है, एक चीज यहाँ देखो भूल गए हैं, यहाँ पे रहेगा dy बाई डी एक्स log cos x के पास में, फिर यहाँ रहेगा प्लस, ठीक, log cos x dy बाई डी एक्स है, ये देखिए log cos x dy बाई डी एक्स है, फिर y tan x है, यहाँ पे cos, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ से हम, अरे भाई यहाँ साइन एक्स बाई cos x है तो माइनस रहेगा, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स वालों को एक साथ कर लिया जाए, log cos x dy बाई डी एक्स प्लस x tan y dy बाई डी एक्स इक्वल टू log cos y माइनस, माइनस से y tan x इधर आएगा तो प्लस y tan x हो जाएगा। अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा log cos x प्लस x tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। अब यहीं से हमारा dy बाई डी एक्स निकल आएगा, इसको हम कर देंगे उधर ले जाके डिवाइड, log cos y प्लस y tan x डिवाइड बाई log cos x प्लस x tan y। इस तरीके से अपना ये dy बाई डी एक्स क्वेश्चन नंबर 14 का आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहले हम सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। देखिए एक्स वाई इक्वल टू क्या है, ई टू द पावर x माइनस वाई, ठीक। तो टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा log x इंटू वाई, और यहाँ हो जाएगा log ई टू द पावर x माइनस वाई। आपको एक प्रॉपर्टी है, यहाँ बेस ई छिपा होता है, और अगर ये बेस और ये दोनों सेम हो गए, ई यहाँ भी है ई यहाँ भी है, तो केवल वैल्यू x टू द x माइनस वाई आएगी। एक प्रॉपर्टी होती है log की, आपको पता होगा, जैसे log a टू द पावर x और यहाँ भी बेस a है, तो दोनों ये सेम हो गए, a यहाँ भी हो यहाँ भी हो, उसकी पावर से नहीं मतलब है, तो सीधे x आता है, ठीक है। तो यहाँ पे log a इंटू बी का क्या होगा, log a प्लस log b, ये तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी है पता होगा। और यहाँ ई छिपा है तो ई सेम है, तो ये पावर आ जाएगी केवल यहाँ पे x माइनस वाई, ठीक। अब विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स log x, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स log y इजिकल टू डी बाई डी एक्स एक्स फिर डी बाई डी एक्स वाई, दोनों पे आएगा ना, ठीक है। अब log x का आपको पता ही होता है 1 बाई एक्स होता है, ये यहाँ डिनाई कर देगा क्योंकि यहाँ y करना पड़ेगा तभी ये डिफरेंशिएट होगा। अब x के बदले y आया है तो बगल में dy बाई डी एक्स तो करना ही पड़ेगा, इसका 1 होता है, और यहाँ हो गया माइनस dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहीं से हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब अपने लोग ऊपर चलेंगे ऐसे। यहाँ पे देखिए क्या है कि LHS लिख डालिए 1 बाई एक्स
log y का होगा 1/y, log के बगल में जो भी होता है वो नीचे आ जाता है, उसी के बगल में है dy/dx। ठीक है, अब इक्वल टू क्या है 1 माइनस dy/dx। अब यहां से इसको इधर लेते आएंगे तो 1/y dy/dx प्लस dy/dx इक्वल टू 1 माइनस 1/x, ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1/y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 1/x। अब यहाँ से dy/dx ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस y/y इक्वल टू x माइनस 1/x। अब यहीं से dy/dx आ जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा x माइनस 1/x, ये इधर जब आएगा तो पलट जाएगा y/y प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 15 जो है फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 एक बार पढ़ लीजिए। f(x) इक्वल टू दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करके f'(1) निकालना है। ठीक है, बहुत जल्दी भी बहुत ठीक नहीं होता है, जो ठहर गया उसी के पीछे दुनिया पड़ जाती है, तो आराम से ठहर के अच्छे से समझिए। आज की दुनिया में सब भाग में ही है, थोड़ा जो ठहरो इस डिजिटल दुनिया में। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लगातार सीरीज पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई है, तो अपने लोग सबसे पहले तो इसे सिंपल करने के लिए लेंगे log। f(x) को बोल दिया जा रहा है लेट y इक्वल टू f(x) 1 प्लस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक, अब टेक लॉग बोथ साइड कर दीजिए, टेक लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log। अच्छा, जब प्रोडक्ट पे log लगता है तो सब कुछ सम कर देता है वो, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, फिर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक, अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/y dy/dx। इतनी देर से पढ़ रहे हो, समझ गए होगे। log के बगल में जो भी आता है x का है तो 1/, कर देंगे, और x का तो x के बदले इतना आया है तो इसका तो 0 होगा, इसका 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 1/1 x², और ये फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2x, फिर ऐसे ही 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4, फिर इसका जब करेंगे बगल में चेन रूल के हिसाब से तो 4x टू द पावर 3 प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और बगल में जब x टू द पावर 8 का करेंगे तो 8x टू द पावर 7 आएगा। अब यहाँ से यहाँ देखो dy/dx, dy/dx का मतलब हुआ है f'(x) ना इज इक्वल टू y टाइम्स y, उधर से यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1/x प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 4x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, फिर प्लस 8x टू द पावर 7 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। यहाँ तक आ ही गए। अब y की वैल्यू आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये यहाँ पे रखना ही है। और यहाँ ब्रैकेट में ये जो ड्रामा है इतना बड़ा, इसको भी लिखना पड़ेगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 4x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, फिर प्लस 8x टू द पावर 7 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। यहाँ ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम f'(x) यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब पुट करेंगे x इक्वल टू 1। ठीक, तो f'(1) अपने को मिल जाएगा, पर यहाँ 1 रखोगे तो 2 बन जाएगा,
ये भी 2 बन जाएगा, यह भी 2 बन जाएगा और ये भी 2 बन जाएगा। ठीक, x को 1 पुट किया जा रहा है, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2/2 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 4/2 हो जाएगा और यहाँ 8/2 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 2 कट के 1 आएगा। ठीक, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 2 जा 16 और यहाँ ब्रैकेट में 4 2 6 1 7, 7 प्लस हाफ मतलब 15/2। ठीक है, तो 2 8 जा 16, 15 8 जा 120, तो आपका आंसर आया 120। ठीक है, दैट्स ऑल। अगर वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।